और वहीं आबकारी विभाग अक्टूबर के पहले सप्ताह में IEMS 2.0 पर आने के साथ ही पूर्ण रूप से ऑनलाइन हो जाएगा, यानी कि हर काम पर नजर रखी जाएगी। अभी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन काम चल रहा था, जिसमें कई खामियां भी थीं। 3 दिन प्रदेश में शटडाउन रखकर IEMS 1.0 से 2.0 पर लाने की कार्रवाई की जाएगी। IEMS 2.0 को लेकर आबकारी आयुक्त श्री प्रसाद नकाते से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता विनोद सिंह चौहान ने। सुनिए जरा। आबकारी विभाग को हर स्तर पर ऑनलाइन करने के लिए अब 2.0 शुरू किया जा रहा है। आबकारी आयुक्त शिव प्रकाश नकाते ने एक नवाचार किया है। सीधे तौर पर हम उनसे मुखातिब होते हैं। नकाते जी, किस तरह की व्यवस्था रहेगी? आबकारी विभाग में IEMS इंटीग्रेटेड एक्साइज मैनेजमेंट सिस्टम 1.0 काफ़ी सालों से चल रहा है, जिसके तहत कुछ सर्विसेज ऑनलाइन की जा चुकी हैं। उसके अंदर अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ और जो लाइसेंसीज है, होलसेलर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, उनको जो समस्या आ रही है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए, प्रक्रिया को और स्पीड लाने के लिए और जो बाधा है उसको दूर करने के लिए IEMS 2.0 नया सिस्टम लाया जा रहा है। 2, 3 और 4 अक्टूबर को ये 3 दिन में ये पूरा डेटा स्विच ओवर से लेके 1.0 से 2.0 में स्विच ओवर करने का काम किया जाएगा। इस दौरान हमने एडवांस में सभी तैयारियां कर ली हैं और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक करी है, ट्रेनिंग भी दी है। साथ ही जो हमारे लाइसेंसीज हैं उनके SSO IDs बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है और जैसे ही ये 2-3 दिन के अंदर ये स्विच ओवर हो जाएगा तो सॉफ्टवेयर स्पीड से चलेगा और जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है, मैन्युफैक्चरर से लेकर RSBCL GSM के गोडाउन से और वहाँ से आगे लाइसेंसिंग तक, ये सारी सुविधाएं अच्छी और स्पीड से हो जाएगी। साथ ही जो रेस्टोरेंट बार के लाइसेंसेस हैं, अन्य तमाम प्रकार के परमिट्स और जो लाइसेंसेस जारी होते हैं, उस गतिविधि को भी गति मिलेगी। SSO ID को थोड़ा समझाने की ज़रूरत है ताकि आम जन भी ये समझ सके कि SSO ID से किस तरीके से जुड़ा जाएगा। SSO ID बेसिकली आमजन का डायरेक्टली संबंध नहीं आता है। आमजन के लिए जो प्रचार प्रसार करना आवश्यक है वो क्वालिटी जो एस्पेक्ट है उसके लिए हम इसमें प्रोविज़न कर रहे हैं, जिससे कि वो होलोग्राम को पहचान सके, होलोग्राम से सही प्रकार की गुणवत्ता युक्त शराब है या नहीं है उसको जान सके। वो भी इस प्रक्रिया के अंदर का हिस्सा है। वो कुछ समय बाद उसको भी एक्टिवेट किया जाएगा। फिलहाल SSO ID जो बनेगा वो डिस्टिलर्स को एज वेल एज बॉटलिंग प्लांट जिनके उनके लिए और जो हमारी दुकानें हैं उन दुकानदारों को जो लाइसेंसी होल्डर्स है उनको SSO ID बनाना है, जिससे कि वो अपना जो सप्लाई और डिमांड का जो गतिविधि है इस प्लेटफॉर्म पे इजीली कर सके। और उसके लिए हमने मास्टर ट्रेनर्स हर ज़िले में ट्रेन कर दिए हैं। वो आगे सभी दुकानदारों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने दुकानदारों को और सभी मैन्युफैक्चरर्स को और RSBCL के गोडाउंस को और GSM के गोडाउंस को भी ये निर्देश दिए हैं कि एडवांस में पर्याप्त जो वॉल्यूम है, पर्याप्त मात्रा में वो सभी प्रकार के जो ब्रांड्स हैं वो दुकानों पे पहुंच जाए। वैसे भी 2 तारीख को ड्राई डे की वजह से दुकानें बंद रहेगी। 3 तारीख को नवरात्रा की छुट्टी है। 4 तारीख केवल 1 वर्किंग डे है, उस दिन के लिए ये चीज़ें बंद रहेगी। लेकिन किसी प्रकार की कोई गतिविधि में बाधा नहीं आएगी। ये बात हमने DOIT के विभाग के साथ सुनिश्चित कर ली है। जी बिल्कुल। मैं एक अंतिम सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि विभाग में लगातार कई ऐसी शिकायतें मिली हैं, गबन के बड़े मामले आई हैं, तो SSO ID बनने के बाद कर्मचारी पर भी लगाम लगेगी? निश्चित रूप से SSO ID एक यूनिक SSO ID होता है। वो खुद के व्यक्तिगत पहचान का होता है। उसके साथ आधार नंबर भी मैप किया होता है और OTP आता है उस व्यक्तिगत व्यक्ति के मोबाइल नंबर पे, जिससे कि ये लाइसेंसी होल्डर्स, मैन्युफैक्चरर्स उनको ये बात का ध्यान रखने में ईजी हो जाएगा कि उनकी SSO ID है और उनका पासवर्ड केवल वो अपने तक ही सीमित रखे और किसी के साथ शेयर नहीं करे। इसका जो एक ऑडियो विजुअल भी हमने हमारे सभी लाइसेंसी होल्डर्स, मैन्युफैक्चरर्स के लिए बनाया है जो उन तक पहुंच जाएगा, तो जिससे उनको इस ट्रांजिशन में 1.0 से 2.0 में शिफ्ट होने में इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो देखिए, आबकारी आयुक्त ने साफ तौर पर कहा कि SSO ID से एक यूनिक कोड भी जनरेट होगा ताकि लापरवाही और मुनाफाखोरी रुकेगी, कर्मचारियों पर लगाम लगेगी। बहरहाल 2.0 आने से आबकारी विभाग का हर काम ऑनलाइन हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
कैमरामैन संजय के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।